चुकी हूँ पंख अपने, प्रेशर की तेजी फिर भी सपने, बजने तो बेल शुरू होने दो, खेल जीवन की नई हो रस्में। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। तेल नून कढ़ाई रोज की लड़ाई आज बंद हो यही, डस्टिंग इस्त्री गैस धोबी मिस्त्री आज और ये नहीं। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली देखने वाले सभी दर्शकों को रूपम किशोर का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी पूरी टीम मौजूद है आशियाना पटना की महिलाओं के बीच और मौका है कि आप मिलेंगे आज की मिसेस भाग्यशाली डॉक्टर किरण यादव और इनकी आस पड़ोस की महिलाओं से। तो आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात करा दें आज के मिसेस भाग्यशाली किरण जी से। नमस्ते मैम। और किरण जी, कितने सालों से हैं आशियाना में आप? 1 साल हो गया। सिर्फ 1 साल हुए हैं। तो चलिए 1 साल आशियाना और बाकी इन्होंने अपने दिन कहाँ गुजारे और कैसे गुजारे हैं, सारी बातें आज के एपिसोड में जानेंगे। फिलहाल वक्त है कि हम आपकी मुलाकात करा दें इनके सो कॉल्ड फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स से। तो आइए मिलते हैं। नमस्ते। 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 तो चलिए सबसे जानते हैं, हमारा समाज तो बहुत बदल गया है, जीने का ढंग भी बहुत बदल गया है। ऐसे में हमारे भारत देश में कई सारी ऐसी पंक्तियां हैं जो बहुत ही हिट पंक्तियां रही हैं हमारे भारत के लिए, जिनमें से एक है अतिथि देवो भव। इसे हम अपने संस्कार और परंपरा के अंदर भी अंतर्गत मान कर सकते हैं। एक जमाना था जब अतिथि हमारे लिए भगवान थे, लेकिन अब जमाना है कि चीजें बहुत बदल गई। तो आइए जानते हैं कि किस हद तक अब के जमाने में आपके समाज में अतिथि देवो भव ये नाम सार्थक है, या लोग इस चीज को, इस पंक्ति को जी भी रहे हैं या नहीं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मैम से। और मैम, हम चाहेंगे आप अपना नाम और परिचय देते हुए बताएं कि आज के समाज में, आज के ज़माने में अतिथि देवो भव ये किस हद तक हम जी रहे हैं इस चीज़ को, गेस्ट हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। माय नेम इज़ अनामिका और किरण के हम फ्रेंड हुए। आज की डेट में, आज का जो एरा है, इसमें होता क्या है ना कि इतना ज़्यादा मार्केट एक्सपेंसिव हो गया है कि उनको संभालना इट्स टू डिफ़िकल्ट। क्योंकि अतिथि ठीक है, 1-2 दिन तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हम तो सारे उसी को कहेंगे कि उसी की वजह से आज की डेट में लोग अतिथि का भी इम्पोर्टेंस भूल रहे हैं। दिस इज़ द मेन पॉइंट। और आप क्या कहना चाहेंगे? माय नेम इज़ विनीता कुमारी एंड मैं किरण की फ्रेंड हूँ। अतिथि आज एक ऐसा टॉपिक है जिसे लोग सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज के डेट में कोई नहीं चाहते कि मेरे घर में अतिथि आए, क्योंकि उनके आने से लाइफ में काफ़ी एडजस्टमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। बहुत ज़रूरी है कि लोग भी समझे, अतिथि भी समझे सामने वाले को, और जो मेज़बान है वो भी समझे कि अतिथि 1-2 दिन के लिए है। मैम ने बोला अच्छा है, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम है, टाइम की भी बहुत कमी है। किरण जी से जानते हैं इनको अतिथि कितने पसंद हैं। तो मुझे लगता है किरण जी आपको बहुत पसंद है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं तो चाहती हूँ कोई अतिथि आए और मैं मतलब उनकी सेवा करने से मैं जल्दी ठीक हो जाती हूँ। और ये फैक्ट है, मेरे हस्बैंड को भी पता है। वो मुझसे कभी नहीं पूछते हैं कि अतिथि आ रहे हैं कि आप मुझसे कॉल करें, वो बोल देते हैं खाना बनाओ, रेडी करो, बस। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई मेरे घर गेस्ट आते हैं। मैं शुरू से ही, मेरी ये मान्यता रही हुई है कि अतिथि सचमुच देवो भव है, और मैं अगर उनके दिल से सर्व करूँगी तो भगवान भी देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़रूरी है कि गेस्ट भी आपके मुताबिक हो, ये मायने रखता है। आगे देखते हैं बाकी फीमेल्स क्या सोचती हैं। तो मैम क्या कहना चाहेंगी, अतिथि देवो भव, इस बात को किस हद तक आप मानती हैं और इस पे अमल करती हैं, क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम डॉली प्रभा है, मैं किरण की दोस्त हूँ और किरण 1 साल से है यहाँ पे, लेकिन हम लोग की अच्छी मित्रता हो गई है। और अतिथि अगर अचानक से आए तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मगर अगर फ़ोन करके आते हैं तो अरेंजमेंट हो जाता है, तो रिलैक्स लगता है। थोड़ा एग्ज़ाम के टाइम अगर नहीं आए तो बच्चों को राहत होती है। ऐसे तो बहुत अच्छे ही लगते हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगी, कितनी ज़रूरी है हमारे लिए कि हम बहुत ज़्यादा सोशल हों? तो जब हम सोशल होंगे गेस्ट तो आएंगे ही आएंगे, और जब गेस्ट आते हैं तो आपका जो ट्रीटमेंट होता है उनके साथ वो कैसा होता है? सबसे पहले तो माई सेल्फ अंजुमन है, मैं किरण की फ्रेंड हूँ। और एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी, ये तो बहुत ओल्ड प्रोवर्ब है, अतिथि देवो भव, लेकिन एग्जैक्टली ये बहुत सही भी है, क्योंकि आज के डेट में फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक भी लोग इतने बिजी हैं कि किसी के पास टाइम नहीं है किसी के पास मिलने जाने का। और मैं तो इसे बहुत मानती हूँ कि जब भी कोई अतिथि आते हैं तो हमें अपने मतलब जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसके सामने ना शो करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। आज हम लोग अपने जितने भी ओल्ड परंपराएं हैं सबको भूलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी उस दौर पे गुजरेंगे, इसलिए आई थिंक इट्स गुड।
बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जिनके घर में और जिनका घर हमेशा लोगों से भरा हुआ होता है। कहते हैं लक्ष्मी का वास होता है जहाँ लोगों का आना जाना होता है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रिंकू है। मैं इन लोग की बात से सहमत हूँ। मुझे भी अतिथि कोई आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं इन लोग की बात से सहमत हूँ। और कभी ना कभी हम सब एक दूसरे के गेस्ट होते हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि गेस्ट की रिस्पेक्ट की जाए, बिकॉज कभी ना कभी हम सबको जो मेहमान नवाजी है उसको गेन करना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम भी बहुत अच्छे होस्ट बने, तभी गेस्ट बनने का और अच्छे गेस्ट बनने का मौका मिलेगा। तो चलिए फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि खेला जाए आप सबके साथ ही गेम। और गेम कुछ ऐसा है कि यहाँ आप सबको बारी बारी से 10 मटर छीलू मिलेंगे जिसके दानों को बाहर निकालना है। इस काम को आप सभी महिलाओं में से जिस महिला ने सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगी इस गेम की विजेता, जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक, वो होंगी गेम के ऊपर विजेता। तो तैयार हैं आप सभी गेम के लिए? यस हाँ, वी आर रेडी। आपके लिए समय शुरू होता है अब। जल्दी से जल्दी स्पीड बढ़ाइए मैम, जल्दी से जल्दी जल्दी आप चलिए बता दें आपके लिए है पूरे 46 सेकेंड। बहुत अच्छी कोशिश इन्होंने की है, क्या बात है। क्योंकि आज के डेट में मैं आपको बता दूं जितने बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं उनकी ही जॉब, उनका ड्यूटी होता है ये सारी चीजें करना, आलू छीलना, मटर निकालना, लेकिन अभी मैम करेंगी। तो तैयार है आप इसके लिए? हाँ। आपके लिए समय शुरू होता है अब। चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए 29 सेकंड। क्या बात है, कमाल कर दिया। फिलहाल सबसे आगे हैं, लेकिन अभी 3 कंटेंडर और हमारे साथ हैं और बारी है मैम अब आपकी। तो तैयार हैं आप? आपके लिए समय शुरू होता है अब। जितनी जल्दी से जल्दी मैम आप कर सकती हैं, जितनी जल्दी से जल्दी कर सकती हैं। क्या बात है, मुझे लगता है डेली आप उसको मिला रहे हैं। आपके सासू माँ को मत दिया कीजिएगा, खुद कीजिएगा। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद हम कर देते हैं और बता देते हैं बड़ी जल्दी किया है इन्होंने और लिए हैं थोड़ा सा ज़्यादा 30 सेकेंड। 1 सेकेंड से पीछे रह गए मैम से, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश इन्होंने की थी। अभी भी 29 सेकेंड सबसे आगे है और अब बारी है मैम आपकी। तैयार है? यस मैम। आपके लिए समय शुरू होता है अब। जल्दी से जल्दी मैम, अतिथि ज़्यादा आ जाएंगे तो इतना लेट नहीं चलेगा, हल्ला करेंगे। जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी कर सकते चलिए यहाँ खड़ी पर आपने लिए पूरे 38 सेकेंड। नॉट बैड, कोशिश अच्छी की थी उन्होंने और आखिर में बारी है आपकी। तैयार है आप? आपके लिए समय शुरू होता है अब। किसी दिन के लिए नाखून बढ़ाया था, सोच लीजिए। चलिए यहाँ घड़ी बंद। बता दें आपके लिए पूरे 31 सेकेंड। जोरदार ताली होनी चाहिए सबके लिए। तो सबके खेलने की बात डिक्लेयर्ड है कि गेम की विजेता है 29 सेकंड के साथ हमारे विनीता जी और उप विजेता के स्थान पे है 30 सेकंड के साथ डॉली जी। तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। बहुत बहुत मुबारक। तो इस गेम की उप विजेता डॉली जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से ये आकर्षक उपहार और चाहेंगे किरण जी आपके हाथों से मिले। डॉली जी बहुत बहुत मुबारक। और अब बारी है इस गेम की विजेता यानी विनीता जी की, इनको भी मिलता है टीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। किरण जी बहुत बहुत मुबारक। और इतना ही नहीं, जितनी भी महिलाएं हमारे साथ हैं उन सब के लिए आशीर्वाद प्योर वाटर प्यूरिफायर की तरफ से 3 महीने की वैधता के साथ 2000 तक का ये डिस्काउंट कूपन आपको आशीर्वाद की तरफ से मिलता है। प्लीज एक्सेप्ट इट। फॉर यू ऑल्सो किरण जी, फॉर यू ऑल्सो। डॉली जी आपके लिए, मैम आपके लिए और मैम आपके लिए भी। तो बता दें अगर आप भी अपनी जिंदगी के यादगार लम्हों को शेयर करना चाहती हैं, हमारे साथ बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली, तो कीजिए हमें इस नंबर पे संपर्क। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पे आप हमें SMS भी कर सकती हैं। जो महिलाएं हमें मेल करना चाहती हैं तो नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत सारी बातें होंगी हमारे किरण जी के साथ खास। तो बने रहे हमारे साथ, हम दोनों लौटेंगे छोटे से ब्रेक। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस भाग्यशाली के रूप में आज हमारे बीच है आज की मिसेस भाग्यशाली किरण जी, जो अपनी जिंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने वाली है। तो किरण जी, कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे आप? अपने बचपन से या शादी के बाद की जिंदगी सबसे पहले शेयर करना चाहेंगे?
शादी के बाद। ओहो, यानी ज़्यादा अच्छी नहीं है शादी के बाद वाली ज़िंदगी। तो क्या कुछ बताना चाहती हैं? वो पास्ट ले जाती हूँ मैं अपना कि मैं इतनी डरी सहमी सी, और मेरे हस्बैंड ने इतना कॉन्फिडेंस दिलाया कि आज मैं कहीं भी जा सकती हूँ, अकेले जा सकती हूँ, और इवन मैं जॉब भी करती थी। तो मतलब हर चीज़ मेरे लाइफ का कंट्रीब्यूशन मेरे हस्बैंड है, और आई थिंक वो रियल हीरो है मेरे लाइफ के। सचमुच ज़िंदगी शादी के बाद हमारी बदलती है। लेकिन बात जब हम शादी के पहले की करें, यानी मायके की बात करें, मायके में क्या कुछ इन्होंने देखा है और क्या कुछ सीखा है मायके से, ये जानते हैं किरण से। तो फिर क्या कहना चाहिए? हाँ, शादी के पहले के मैं बताना चाहूँगी कि मेरे 2 ब्रदर हैं, इससे बड़े हैं, लेकिन वहाँ का माहौल एकदम ही अलग था। काहे जे मतलब मैं छत्तीसगढ़ मेरा मतलब बर्थ प्लेस है वहाँ पर, लेकिन ब्रदर मेरे काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे, मतलब मेरे मामले में कि यहाँ नहीं जाना, रोका टोकी काफ़ी होता था मुझे, कोई जीन्स नहीं पहनना, ये नहीं करना, उधर मत जाओ। और उस माहौल में रहते हुए मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। मैं शादी के पहले PhD मेरे ऑलमोस्ट हो गए थे। देन इसके बाद फिर मैं शादी के बाद कंप्लीट करी PhD, और शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने B.Ed कंप्लीट कराया। लेकिन मुझे वही लगता है कि मेरे ब्रदर ने मुझे, मतलब मेरे बैच की लड़कियाँ IAS ऑफिसर है, तो थोड़ा फील होता है मुझे। आज भी फील? हाँ, आज भी फील होता है। तो उस ज़िंदगी को सलाम है जिसने ऐसे परिस्थिति में भी अपने आप को संभाला और क्वालिफिकेशंस आपने सुने लिए। इन्होंने PhD भी किया है, शादी के बाद B.Ed भी किया है, और मुझे लगता है 1-2 डिजिग्नेशंस और हैं, वो मैं मैम से पूछ लेती हूँ। मुझे लगता है आपकी पढ़ाई काफ़ी लंबी चौड़ी है, और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने जॉब किया या नहीं, और आपकी पूरी क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ, ज़रूर मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि सबसे पहले तो ये कि हर लड़कियों को अपने में कॉन्फिडेंस लाना सबसे इम्पोर्टेंट है, और एजुकेशन ही एक माध्यम है अपने लाइफ को आगे बढ़ाने का। चाहे वो कब किस सिचुएशन में आपकी परिस्थिति पता नहीं क्या हो, तो आपकी जो शिक्षा है वो काम आती है आपके लिए। और मेरी क्वालिफिकेशन है MA, PhD, B.Ed, BGMC गोल्ड मेडलिस्ट, और इसमें B.Ed और BGMC में मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, इवन 2 बच्चों के साथ मैंने ये किया, और पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है मैंने 2 बेबी के रहते हुए। वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आफ्टर मैरिज मेरे लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, और जॉब भी मैंने किया है। मेरे हस्बैंड, मतलब मैं मीडिया लाइन से ही जुड़ी हुई हूँ, थोड़ी सी पारिवारिक वजह से मैं अभी छोड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड का हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहें, और आई होप कि आगे भी करते रहें। ये जानना चाहेंगे कब ज़िंदगी में वो फेज था, या कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा वाक़या है जो आपको आज भी दुख देता है, अच्छा नहीं लगता? बस मेरे बड़े ब्रदर की शादी में मेरा छोटा भाई एक्सपायर हुआ। वो मेरे लाइफ में यंग ब्रदर मेरा 18 ईयर का, वो मुझे अभी भी कचोटता है। फर्स्ट हो, सेकंड मेरे फादर इन लॉ जब एक्सपायर हुई थी, मैंने अपने लाइफ में तो डेथ देखा, तो वो चीज़ अंदर से कचोटती है मुझे। लाइफ में सब कुछ मुझे मिला, लेकिन वो जो मोमेंट है कभी नहीं भूल पा रही हूँ कि मेरे सामने ये चीज़ घटना हुई है। तो बहुत मेरे लिए अभी भी मुझे, मतलब वो उसको मैं भुला नहीं पाती। और मुझे लगता है हम जिंदगी में लोगों को जोड़ना चाहते हैं, खोने की उम्मीद तो हम करते ही नहीं, और जब हमसे हमारे अपने छूट जाते हैं तो उसका दुख क्या होता है ये हम आप सभी समझ सकते हैं। लेकिन चलिए, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। लोग आते हैं, जाते हैं, सब अपनी अपनी चीज़ों को, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कंप्लीट करते हुए जाते हैं। इसीलिए शायद हमें ऐसा रहना चाहिए, शायद ऐसा बन के जाना चाहिए कि जब आप इस दुनिया में ना हो तो लोग आपको आपके अच्छी चीज़ों के लिए याद रखें। कोई ये ना कहे अच्छा हुआ चला गया, क्योंकि ज़माना बहुत बदल गया है, और कर्म के मामले में कलयुग में हम सब अकेले हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना स्वभाव बहुत अच्छा रखें। चलिए, बातचीत तो लगी ही रहेगी, लेकिन फिलहाल में भाग्यशाली में वक्त है कि खेला जाए मैम के साथ एक गेम। तो गेम के लिए तैयार है किरण जी आप? ओके, तो चलिए मैम को गेम समझा दें कि यहाँ आपको 8 सेफ्टी पिन मिलेगी। एक सेफ्टी पिन से दूसरे सेफ्टी पिन को जोड़ते हुए एक 8 सेफ्टी पिन की लड़ी तैयार करनी है 30 सेकंड के अंदर। तैयार है? हाँ जी। और अगर आपने जीत लिया गेम तो आपको मिलेगा आशीर्वाद वाटर प्यूरिफायर की तरफ से एक बढ़िया सा प्यूरिफायर, मेरे बगल में ही रखा हुआ है। जीतने का पूरा मौका है मैम के पास। तो तैयार है आप इसके लिए? जी बिल्कुल। आपके लिए समय शुरू होता है। 30 सेकंड में 8 सेफ्टी पिन से लड़ी तैयार हो जानी चाहिए। एक में एक जोड़ के बंद करते चले जाना मैम। हाँ, इसको बंद कीजिए अब। 30 सेकंड है आपके पास। जीता तो आशीर्वाद का वाटर प्यूरिफायर आपका, नहीं तो हमारा। जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। हालांकि अच्छा जा रही हैं, अच्छी कोशिश कर रही हैं। समय है आपके पास, घबराइए नहीं। हो गया। चलो, यहाँ घड़ी बंद।
हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। देखिए 8 सेफ्टी पिन की लड़ी है और समय देखिए 29 सेकंड। क्या बात है, क्या बात है, जीत लिया है आपने आशीर्वाद का वाटर प्यूरिफायर। क्या बात है, ये अब आपका हुआ, हमें ले जाना नहीं पड़ेगा। चलिए तो आपने गेम तो जीत ही लिया है और साथ ही साथ जीत लिया है आशीर्वाद प्योर का वाटर प्यूरिफायर, जो है अच्छा नहीं सबसे अच्छा। और ये भी बता दें कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे से मैम हमारे साथ क्या शेयर करना चाहती हैं, ये इनको बताना पड़ेगा टिप्स के रूप में। तो किरण जी क्या बताना चाहेंगे हमारे खासकर स्पेशली फीमेल व्यूअर्स के लिए? मैं महिलाओं को खासकर मैं इसके पहले भी कहती हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जिस तरह अभी आपने एक गेम खिलाया कि पिन को किस तरह जोड़ना है, तो उसी तरह हर महिलाओं को ये चाहिए कि अपने परिवार को जोड़ते हुए, और ये नहीं कि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो और जॉब कर रहे तो ईगो हो, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और मनी तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अपने बच्चे और अपने परिवार को और अपने ससुराल को वो जोड़े रखना चाहिए हर महीने। बता दें मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम जरूर बताना चाहेंगे कि अगर आप भी अपनी जिंदगी को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, मिसेस भाग्यशाली बनना चाहते हैं, तो हमें इस नंबर पे संपर्क करें। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इस नंबर पे आप हमें SMS भी कर सकती हैं। बता दें अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो नोट कीजिए हमारा ईमेल ID। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etvmrsbhagyashali@com। तो चलिए मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज के मिसेस भाग्यशाली किरण जी और उनकी पूरी फैमिली के साथ। तो आइए आपकी भी मुलाकात हम सबसे करा दें। नमस्ते साहब। नमस्कार। और सर सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अर्जुन कुमार यादव है। और आपका क्या नाम है? माय नेम इज अभिमन्यु यादव। अभिमन्यु। और आपका? माय नेम इज अपूर्वा। अपूर्वा। तो सारी फैमिली हमारे साथ है और हम शुरुआत सर से करना चाहेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट मैम ने आपको दिया है, ये जो भी हैं, जो भी पढ़ाई की इन्होंने और जितना भी कॉन्फिडेंस इनके अंदर है, सबकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आप इनके लाइफ के हीरो हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? ये इनका बड़प्पन है, इनफैक्ट ये मेरे लाइफ की हीरोइन है। मैंने इनके शादी के बाद जो देखा, इनमें बहुत सारा पोटेंशियल था, उड़ने की संभावना थी, पंख इनके थे, ताकत मिलता था। मैंने केवल रास्ता बताया कि उड़ जाओ, डरो नहीं, बस ये उड़ गई और आज आप सबके सामने है। ये हस्बैंड कम और एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड ज़्यादा है, मुझे लगता है मैं सही कह रही हूँ। बिल्कुल दोस्तों की तरह आपको रखा है, समझा है और आगे बढ़ाया है। और इनके बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? इनके नेचर में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? इनके नेचर में सबसे खास बात है कि मैं मतलब या कोई भी इंसान एक लगता है कि गुस्सा जल्दी आता है, तो मैं यही एग्जांपल देती हूँ कि भगवान ने इनको बर्फ की सिल्ली में तराश के भेजा है। चाहे कितना भी मैं गुस्सा हो जाऊँ या कुछ बोलूँ, लेकिन इन्हें कभी गुस्सा आता ही, रेयर है कि कभी इन्हें गुस्सा आता है। हमारे साथ 2 बच्चे भी हैं इनके, अपूर्वा, अभिमन्यु, हमारा इंतजार कर रहे हैं कि जाने मैं क्या पूछने वाली हूँ और क्या क्या सीक्रेट बताने वाले हैं। आइए जान लेते हैं। तो अभिमन्यु, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। दोनों में ज्यादा बदमाश कौन है? अपूर्वा, आप ज्यादा बदमाश हो या अभिमन्यु? हालांकि सवाल उल्टा है, कोई नहीं बोलेगा कि बदमाश हो। तो मुझे लगता है ये सवाल ही गलत है, बिकॉज कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि मैं बदमाश हूँ। आइए ये जान लेते हैं कि फादर मदर के बारे में उनकी क्या राय है। तो अपूर्वा, आप बड़ी हैं, आप तो शुरुआत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे पापा के बारे में और मम्मी के बारे में? मेरी मम्मी पापा दोनों केयरिंग है और मेरे को बहुत ही हेल्प करते हैं मेरी स्टडीज़ में, और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है और मेरे पापा मेरे साथ ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं। क्या बात है। तो अपूर्वा तो बिल्कुल ही इम्प्रेस है अपने फादर मदर से। अभिमन्यु, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पापा मेरे साथ हमेशा गेम खेलते रहते हैं और मेरी मम्मी हमेशा मेरे को पढ़ाई में मदद करवाती रहती है। मेरे पापा मेरे साथ हमेशा रात में बैडमिंटन खेलते हैं। मम्मी मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती रहती है। तो बच्चे तो बड़े समझदार हैं, एक भी बुराई दोनों की नहीं की है। पेरेंट्स की राय जान लेते हैं, बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं और एक्चुअल में बच्चों में क्या खास है, क्या कहना चाहेंगे? सर, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। एक्चुअली बच्चों को हम कुछ बनाना नहीं चाहते हैं, हम बच्चों को चाहते हैं कि वो जो कुछ भी बनना चाहते हैं हम उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। तो मैंने देखा इन दोनों में जो खास बात है कि बेटा मेरा है वो 3 साल से ही प्रोफेशनल क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहा है, कि उसको बहुत ज़्यादा क्रिकेट का इंटरेस्ट था। ये अंडर 7 DPS करनाल का कैप्टन भी था।
मेरी बिटिया जो है इनको बचपन से डांस का बहुत शौक था, इसको हमने प्रोफेशनली डांस सिखाया और नॉर्थ इंडिया डांस चैंपियन बनी अंडर द एज ऑफ 5। और ये अभी कथक में वो हरियाणा की वन ऑफ द यंगेस्ट थी प्रविष्का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, प्रयाग यूनिवर्सिटी से पास करने वाली। अभी ये प्रोफेशनली कथक सीख रही है। क्या बात है, बच्चे तो बड़े टैलेंटेड है और खासकर अपूर्वा, क्या बात है, ऑसम। मैम आपसे जानना चाहेंगे, इतने साल हो गए शादी को, कुछ मेमोरेबल भी था, कुछ ऐसी बात जो आप अब तक नहीं भूल पाए, आप लोग दोनों? हाँ जी बिल्कुल, मेरी 10वीं सालगिरह, और आगे की बात नहीं बताएंगे 10वीं सालगिरह में क्या खास था। एक्चुअली पिछले साल मैडम 10वीं हमारी सालगिरह हुई थी, 2003 में हमारी शादी हुई थी छत्तीसगढ़ बिलासपुर में। तो रानीगंज के बगल में गांव है मौजहा, वहाँ से हम लोग बारात गए थे। तो बुधवार को बारात गए और अगले बुधवार को वापस आए। 7 डेज का प्रोग्राम था, बहुत मज़ेदार प्रोग्राम था। तो उस मोमेंट को, और उसमें दिल्ली से चंडीगढ़ से लोग आए थे और हम लोग कोच से यहाँ पटना आए, पटना से ट्रेन से गए, फिर वहाँ एक दिन घूमने का प्रोग्राम था, एक दिन बैकअप में कि अगर ट्रेन लेट हुआ तो शादी छूटेगी। तो वो मेमोरेबल मोमेंट को दोबारा एक बार जीने की कोशिश की। 10 साल बाद हमने पुनः कार्ड छपवाए और उन सब बारातियों को पुनः कांटेक्ट किया कि एक बार फिर से आते हैं और यादगारी ताज़ा करते हैं। हमने और मेरी मैडम ने सेम वही ड्रेस पहना, सारे शादी का जितना भी एल्बम था और वीडियो रिकॉर्डिंग था सबको दिखाया। उसमें सब लोग बहुत मज़ेदार आया। प्लस में 2 बच्चे, माइनस में एक आया, वह मेरे पिताजी, वो नहीं थे। मैं तो यही बोलना चाहूँगी, ऐसे ही चारों मिलके खूब खुश रहे, हैप्पी रहे और अभिमन्यु को बहुत ज़्यादा बोलना सिखाएं, बिकॉज बहुत कम बोलता है। चलिए फिलहाल बताते हैं मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि बुला ले फैमिली के बाकी मेंबर्स को और उन सबके साथ मिलकर खेलें अंताक्षरी का गेम। मिसेस भाग्यशाली। तो यहाँ आप सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं, जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार ई कार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं। शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो तैयार है आप सभी? बता दें आप सबके लिए शब्द है खत और समय शुरू होता है अब। तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है, तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है। दूसरा गाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। तीसरा गाना। खत लिख दे सावरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। तो चलिए हाँ समय से बात बता दें, सबने मिलकर गेम जीत लिया। बात तो गेम जीता है, गिफ्ट भी बनता है। आइए हमारी किरण जी के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये आप सबके लिए गिफ्ट बहुत बहुत मुबारक। मिसेस भाग्यशाली। तो आज हमारी किरण जी की मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमारे पास हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पाल सन से डाबंगा रोड पटना ने। सो थैंक यू वेरी मच पाल। तो चाहेंगे मैम केक काट कर आप सबको मुंह मीठा करें प्लीज।